हेलो माय प्यारे बच्चों, आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है आज लेके आए हैं। बच्चों, ये ओम क्या है, ये ओम्स लॉ क्या है, ये कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसमें बेस्ड है। ओम, जिसका फुल नेम जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, 1828 में इस लॉ का आविष्कार किए थे। उसने क्या कहा था, आज मेरे प्यारे बच्चों उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, मेरा आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों, सबसे पहले जानोगे ओम्स लॉ is given by Sir George Simon Ohm in 1828। बच्चों, इस ओम्स लॉ को देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? सर जॉर्ज साइमन ओम, जिसने 1828 में सिडनी में इस लॉ का आविष्कार किए थे। इसने ये बताए थे क्या कि अगर कोई कंडक्टर में बच्चों करंट का मूवमेंट होता है, जब कोई कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, मूवमेंट मीन्स फ्लो होता है, तो बच्चों क्या तब वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन बच्चों एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। तो बच्चों जानते हैं what is Ohm's law? It is defined as the current flows through in a conductor is directly proportional to the potential difference। मेरे प्यारे बच्चों, potential difference at its two ends at constant temperature। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका डेफिनेशन है। तो बच्चों मान लो ये एक कंडक्टर है, मेरे प्यारे बच्चों एक कंडक्टर है। इसमें जब करंट का मूवमेंट होता है, मान लो करंट का मूवमेंट इसमें हो रहा है, मान लिए ये आई करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर इसमें आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंडक्टर को हम लोग सेल के साथ जोड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब करंट का मूवमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, ये करंट जो होगा ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेल ही क्या है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों मेरे ये आई जो होगा, ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो होगा जो इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इज मेरे प्यारे बच्चों I
directly proportional to V. I directly proportional to V at constant temperature. Constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर I V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं कह सकता हूं कि V भी I के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो लिख सकते हैं इससे V प्रोपोर्शनल टू I। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, R आएगा। इस R को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और सिंपली नोन एज कांस्टेंट ऑफ रेसिस्टेंट और सिंपली नोन एज रेसिस्टेंस ओनली। और ये R मेरे प्यारे बच्चों, ये जो R है ये R क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V बाई I के बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यही ओम्स लॉ का सिद्धांत है। ओम्स ने कहा था क्या, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगा, जितने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर में। तब बच्चों ये क्या आया था, वो इन्वेंट किए थे रेसिस्टेंस का। वो क्या इन्वेंट किए थे, रेसिस्टेंस, जो कांस्टेंट ऑफ रेसिस्टेंस और सिंपली रेसिस्टेंस कहलाता है। ये क्या है, एक्चुअली ये इम्प्योरिटीज है। बच्चों इसके बारे में जानेंगे बाद में, अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला जानते हैं कि R इक्वल्स टू V बाई I। अब मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखोगे क्या, where R is called constant of proportionality। और simply known as resistance। मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों ये ओम्स लॉ, इस ओम्स लॉ में जो V वर्सेस I जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा। बच्चों मान लो ये एक VI ग्राफ है। मेरे प्यारे बच्चों मानो कि ये एक VI ग्राफ है। ये क्या है, मान लो ये करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, सीधा होगा। बच्चों इसको सीधा ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ये बच्चों स्ट्रेट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V, डिफरेंस V। तो मेरे प्यारे बच्चों दिस इज नोन एज ओरिजिन। तो बच्चों ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए I वर्सेस V जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेगा। बच्चों इसको याद रखोगे, ये लाइन हमेशा सीधा होगा। तो मान लो बच्चों, मान लो कि इसमें इस पॉइंट में जाके ये स्लोप, दिस इज नोन एज स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये स्लोप इस पॉइंट में जाके रुका। तो बच्चों मान लो इसका पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे, यहाँ पर तो 0 था ओरिजिन में, यहाँ मान लो V है। और बच्चों इसी सेम लाइन अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो बच्चों ये क्या हो गया, I हो गया। तो बच्चों जो स्लोप का जो फॉर्मूला होगा, बच्चों वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका, ये मान लो A पॉइंट मान लिए, इसको मान लिए B पॉइंट। ओके बच्चों,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्लोप जो होगा वो परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस, यानी ये ए बी बटा ओ बी कहलाएगा, यानी ये ए बी बटा ओ बी कहलाएगा। और इस ए बी, ये जो ए बी है ये क्या है, जीरो से लेके आई अमाउंट ऑफ करंट, जीरो से लेके आई अमाउंट ऑफ करंट, यानी ये सिंपली आई के बराबर होगा। और बच्चों ये ओ बी सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसके बराबर होगा, भी के बराबर, यानी ये v, यानी स्लोप का जो फॉर्मूला होगा वो आई वी के बराबर होगा। तो बच्चों ये हो गया ओमिक ग्राफ जो ओम्स लॉ जो ओम्स लॉ को ओबे करता है बच्चों। अब बच्चों सर ओम्स ने ये फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब बच्चों क्या मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, बच्चों ये यहाँ क्या दिया है, R इक्वल्स टू V बाई आई, बट हियर इज I बाई V, तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों जो स्लोप होगा वो हो जाएगा आपका 1 बाई R के बराबर, यानी जो स्लोप होगा, दिस स्लोप इज नोन एज द रेसिप्रोकल, स्लोप इज नोन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। बच्चों इसको याद रखोगे हमेशा, स्लोप जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। और बच्चों क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं बच्चों, इस R को यहाँ लेके आइए, स्लोप को यहाँ लेके आइए, तो ये जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बटा स्लोप के बराबर भी होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम इसे ये भी कह सकते हैं जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप भी कहलाएगा। और स्लोप क्या है, स्लोप इज बिग इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये स्लोप का वैल्यूज है बच्चों। ये रिलेशन आप बच्चों इसको याद रखोगे। और बच्चों ये सर ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने ये जो लॉ का आविष्कार किए थे, इस लॉ से वो क्या किए थे, रेसिस्टेंस के बारे में सबको बताए थे कि रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस भी कहते हैं सिंपली। अब बच्चों इस रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।